हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ डिफरेंट क्रॉप के फर्स्ट हाइब्रिड के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों की लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में, इंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेता है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। इसका पीडीएफ है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर भी आप लोग इससे मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेज के बारे में। तो मेज जो है मक्का, इसकी पहली हाइब्रिड वैरायटी गंगा वन, ठीक है, जिसे 1961 में डेवलप किया गया था जीएच सॉल और एडवर्ड एम के द्वारा। ठीक है, जीएच सॉल और एडवर्ड एम के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, और यह सबसे पहली हाइब्रिड क्रॉप भी है। ठीक है, मक्का जो है सबसे पहला हाइब्रिड क्रॉप है, और यह जो मक्का डेवलप किया गया था गंगा वन, यह डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी है। ठीक है, डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी गंगा वन। तो कभी कभी पूछ लेता है डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी के बारे में। तो गंगा वन जो है पहली डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी भी है, और मेज की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी भी है, और पूरे क्रॉप की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है मेज। ठीक है, याद रखिएगा इतनी बात। थोड़ा बहुत जानकारी भी लेते चलेंगे हम लोग। अगली वैरायटी है राइस की। ठीक है, राइस की। तो राइस की सबसे पहली हाइब्रिड वैरायटी है APRH1। ठीक है, APRH1, जिसे 1994 में डेवलप किया गया था। ठीक है, जिसे कब डेवलप किया गया था? 1994 में डेवलप किया गया था। और इसके बाद बासमती राइस का यदि पूछे तो बासमती राइस का पहला हाइब्रिड है PRS10। ठीक है, पूसा हाइब्रिड राइस 10, पूसा हाइब्रिड राइस 10, जिसे फर्स्ट बासमती राइस हाइब्रिड बोला जाता है। ठीक है, तो यह हो गया राइस का बात। आगे देखेंगे हम लोग sorghum का। ठीक है, sorghum। तो sorghum की फर्स्ट हाइब्रिड है CSH1। ठीक है, कौन सी है? CSH1, जिसके पेरेंट है CK16A और IS84। ठीक है, CK60A और IS84 के क्रॉस से CSH1 प्राप्त किया गया था, जिसे डॉक्टर नीलम राजू गंगा प्रसाद राव, या इनको शॉर्ट में डॉक्टर NGP राव बोलते हैं, सन 1964 ईस्वी में इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो पूछ लेता है फादर ऑफ हाइब्रिड sorghum, फादर ऑफ हाइब्रिड sorghum पूछ लेता है। तो फादर ऑफ हाइब्रिड sorghum कौन से हैं? कौन है? डॉक्टर NGP राव। कौन? डॉक्टर NGP राव। इनका पूरा नाम है नीलम राजू गंगा प्रसाद राव। इन्होंने CK60A और IS84 का क्रॉस करवाया था, जिससे CSH1 वैरायटी प्राप्त हुई थी sorghum की 1964 में, और यह sorghum की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। आगे देखेंगे कॉटन के बारे में। ठीक है, कपास। तो कपास की पहली हाइब्रिड वैरायटी है H4। ठीक है, हाइब्रिड 4 या H4 बोल सकते हैं, जिसे G67 और अमेरिकन नेक्टरलेस से क्रॉस करवा के प्राप्त किया गया था। ठीक है, जब G67 और अमेरिकन नेक्टरलेस का क्रॉस कराया गया तो वहाँ पे कॉटन की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी प्राप्त हुई थी H4। ठीक है, जिससे 1970 में डॉक्टर CT पटेल के द्वारा, ठीक है, CT पटेल के द्वारा गुजरात में डेवलप किया गया था। डॉक्टर CT पटेल के द्वारा गुजरात में इसको डेवलप किया गया था सन 1970 ईस्वी में कॉटन को। ठीक है, और पहली कॉटन की हाइब्रिड वैरायटी है H4। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉटन के बारे में कई बार एग्जाम पूछ चुका है। तो कॉटन की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है H4, जिससे G67 और अमेरिकन नेक्टरलेस से क्रॉस करा के सन 1970 में डॉक्टर CT पटेल के द्वारा गुजरात में इसको डेवलप किया गया था, और गुजरात में कॉटन रिसर्च स्टेशन में इसको डेवलप किया गया था, सूरत में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है पिजन पी। ठीक है, अगला है पिजन पी। तो पिजन पी का फर्स्ट हाइब्रिड, पिजन पी को अरहर बोल सकते हैं, इसकी फर्स्ट हाइब्रिड ICPH8, ICPH8, जिसे प्रभात और ICPL 161 से क्रॉस करा के प्राप्त किया गया था। ठीक है, जो ये प्रभात है यह साइटोप्लाज्मिक मिलिस्टराइल लाइन होती है, और यह जो ICPL 161 है यह रिस्टोरर लाइन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा के ICPH8 वैरायटी जो है पिजन पी की प्राप्त की गई थी, जो कि फर्स्ट हाइब्रिड है पिजन पी की। इसको इक्री सेट में डेवलप किया गया था। ठीक है, इक्री सेट हैदराबाद में डेवलप किया गया था। इक्री सेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, इसका पूरा नाम याद रखेगा। और इसको डॉक्टर लक्ष्मण सिंह के द्वारा डेवलप किया गया था, इसीलिए पूछता है फादर ऑफ पिजन पी। तो फादर ऑफ पिजन पी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह है। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह को फादर ऑफ पिजन पी बोला जाता है। और कॉटन की फर्स्ट हाइब्रिड है ICPH8। ठीक है, याद रखिएगा, इस इक्री सेट में इसको डेवलप किया गया था। आगे देखेंगे अगली वैरायटी मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मस्टर्ड में देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे ना तो कहीं कहीं पे आप लोग को दिखेगा NRCHB, NRCHB 506।
यह जो वैरायटी है ना, यह CMS बेस्ड वैरायटी, मतलब साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेराइल बेस्ड वैरायटी है। तो याद रखिएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहली हाइब्रिड वैरायटी जो मस्टर्ड किया है वह है DMH1, ठीक है, DMH1, जिसको धारा मस्टर्ड हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। DMH1 को धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 1 बोलते हैं। इसमें सन 2002 में जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, पूछता है कि जो DMH1 वैरायटी है उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन कब किया गया था? तो सन 2002 में इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया था। और देखिए, पूछता है कि CMS बेस्ड फर्स्ट मस्टर्ड की वैरायटी कौन सी है? तो वह है NRCHB। CMS बेस्ड फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी आप मस्टर्ड पूछेगा तो वहाँ पर आप लोग इसको लिखेंगे, और यदि सिर्फ फर्स्ट वैरायटी पूछेगा मस्टर्ड की तो वहाँ पर आप लोग DMH1 को लिखेंगे, ठीक है भैया, मतलब DMH1 पर टिक करेंगे। तो याद रखिएगा, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड भी इसको बोलता है, कभी कभी दे देगा धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 1 किसकी वैरायटी है? तो मस्टर्ड की है। याद दे देगा NRCHB 506 किसकी CMS बेस्ड वैरायटी है? तो यह भी मस्टर्ड की है, यह सिर्फ CMS बेस्ड है और यह नॉर्मल है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने बता दिया। आगे देखते हैं, बाजरा, ठीक है, बाजरा की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है HB1, जिसे 1965 में डेवलप किया गया था। इसके पेरेंट है टिप्ट 23A और BIL3B, ठीक है। इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो HB1 वैरायटी जो है बाजरा की वह प्राप्त हुई थी। इसको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था, ठीक है। इसको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था। जो टिप्ट 23A है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेराइल लाइन है, ठीक है, CMS बेस्ड लाइन है जो कि फीमेल पेरेंट है। और जो BIL3B है यह रिस्टोरर लाइन है, ठीक है, यह मेल पेरेंट है, ठीक है, यह मेल है और यह फीमेल। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो HB1 हाइब्रिड प्राप्त हुई थी सन 1965 में। कहाँ पे डेवलप किया गया था? इसको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे सनफ्लावर के बारे में, ठीक है, आगे इसके बारे में देखेंगे सनफ्लावर के बारे में। तो सनफ्लावर का फर्स्ट हाइब्रिड है BSH1, ठीक है, BSH1, जिसको बेंगलोर में डेवलप किया गया था सन 1980 में। बेंगलोर में सन 1980 में इसको डेवलप किया गया था। और इसके जो पेरेंट है वह CMS 234A और RHA 274, इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया था तो BSH1 वैरायटी प्राप्त हुई थी सनफ्लावर की, ठीक है। ये जो CMS 234A है यह साइटोप्लाज्मिक मेरिस्टेराइल लाइन है जो कि फीमेल पेरेंट है, ठीक है। और जो RHA 274 है यह रिस्टोरर लाइन है, ठीक है, यह मेल पेरेंट है। इन दोनों में क्रॉस करा के BSH1 हाइब्रिड वैरायटी प्राप्त किया गया था सनफ्लावर की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किया गया था? 1980। देखिए आप लोग, यह क्रॉस बहुत कम पूछता है, पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, क्रॉस कभी कभी पूछ देता है लेकिन यह ईयर बार बार पूछ देता है, ठीक है। वैरायटी कौन सी और ईयर कौन सा है ये बार बार पूछ देता है, तो याद रखिएगा। आगे देखेंगे कैस्टर की, ठीक है, आगे किसके बारे में देखेंगे? कैस्टर के बारे में। तो कैस्टर की पहली हाइब्रिड वैरायटी है GCH3, ठीक है, GCH3, जिसे गुजरात कैस्टर हाइब्रिड बोला जाता है। इसको गुजरात में ही डेवलप किया गया था, ठीक है, GCH3, जो कि कैस्टर की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है जिसे गुजरात में ही डेवलप किया गया था सन 1968 ईस्वी में। इसको TSP10R और JI15 के बीच में क्रॉस करा के प्राप्त किया गया था। और यह जो TSP10R है यह पिस्टिलेट लाइन होता है, फीमेल पेरेंट होता है। और JI15 जो है यह मेल पेरेंट है। नेटिव वैरायटल सिलेक्शन से इंडिया में इसको लाया गया था। तो इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो GCH3 वैरायटी जो कैस्टर की वह प्राप्त की गई। इसको डॉक्टर BN नरसिम्हा राव के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है, डॉक्टर BN नरसिम्हा राव ने कैस्टर को डेवलप किया था। आगे देखेंगे टोबैको की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है GTH1, जिसे गुजरात टोबैको हाइब्रिड बोला जाता है, ठीक है, गुजरात टोबैको हाइब्रिड 1। पूरा नाम याद रखिएगा, कभी कभी सिर्फ पूरा नाम ही पूछ देता है। तो GTH1 जो है टोबैको की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। आगे देखेंगे शुगर केन। तो शुगर केन की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है CO 205, जिसे सन 1926 ईस्वी में SBI में डेवलप किया गया था। SBI मतलब शुगर केन ब्रीडर इंस्टीट्यूट, ठीक है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे डेवलप किया गया था शुगर केन की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी सन 1926 में, वैरायटी CO 205, ठीक है।
तो यह कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप की वैरायटी थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। भाई देखिए क्या है ना कि इसमें जो मैंने जो आप लोगों को वैरायटी बताया तो कहीं कहीं पर कुछ डिफरेंट वैरायटी है, लेकिन मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है। जहाँ से बहुत सही दिया हो वहाँ से मैंने लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, सभी वैरायटी जो मैंने बताया सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और आप लोगों को किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए या किसी और क्रॉप के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं उस हिसाब से आप लोगों को वीडियो दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।